स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्धा ये जितने भी धम्म का उपदेश देते हैं एक व्यवहारिक रूप से उपदेश देते हैं। मतलब ये सिर्फ जान के समझ के हाँ मुझे ये भी आता है वो भी आता है करके अहंकार लेके बैठने के लिए नहीं। जो भी धम्म हम सुनते हैं समझते हैं उसे पालन करने के लिए है। और तथागत बुद्धा ऐसा उपदेश देते हैं कि सामान्यतः एक किसान भी सुनेंगे तो उसको भी समझ में आता है, एक बहुत बड़े पंडित विद्वान सुनेंगे उसको भी समझ में आता है। व्यवहारिक रूप से उपदेश देते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो उपदेश चल रहा होता है वहाँ बहुत सारे भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे होते हैं। तथागत बुद्ध धम्म देशना देते हैं। एक भिक्षु को लगा कि इतने हजारों भिक्षु है, कौन मुझे नोटिस करेगा, कौन मुझे जानेगा। मैं खड़े होके तथागत बुद्ध से कुछ पूछूंगा तो मुझे भी लोग पहचानेंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे। ऐसा सोच के वो मालू के पुत्र भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध से पूछते हैं, भगवान ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, ये संसार का विनाश कब होगा, ये हमारा पूर्व जन्म कहाँ से शुरू हो गया, पुनर्जन्म कहाँ खत्म होगा, इस तरह से पूछते हैं। उस समय तथागत बुद्ध वो भिक्षु को सीधे सीधे जवाब न देते हुए उसी को समझाने के लिए उससे पूछते हैं, ए भिक्षु मैं तुमसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहा था कि अचानक से कहीं से बाण आ गया, उसके छाती में लग गया, छाती में लग गया, घाव हो गया, खून बह गया, वो गिर गया, वो तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई एक भला इंसान वहां से चल रहा था, उसने देखा अरे इसको तो बाण लगा है, तड़प रहा है, कहीं मर न जाए। वो दौड़ा दौड़ा बाण निकाल के जड़ी बूटी लगा के मलम पट्टी लगाते हैं। ऐसा करके वो बाण निकालने को आते हैं, तब वो बाण लगा हुआ घायल इंसान, ठहरो ठहरो ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, कहां से मारा, और वो मारने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसके परिवार में कौन है, वो कौन से गांव में रहता है, वो गांव कैसा है। ऐसे अनेक प्रश्न करके बैठना चाहिए या बाण निकालना चाहिए। उस समय वो भिक्षु कहते हैं, भगवान उस समय तो पहले बाण ही निकालना चाहिए, बाण निकाले बिना प्रश्न करता रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे ही इस दुनिया में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, हम कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। ऐसे समय में जो जीवन में दुख है वो दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, विनाश कब होगा, पूर्व जन्म कहाँ से शुरू हुआ, पुनर्जन्म कहाँ खत्म होगा, ऐसी बातों के पीछे लगेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, मगर ये चीजें खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं व्यवहारिक रूप से हमें धम्म को जानना है, दुख को पहचानना है, दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। दुख और दुख मुक्ति जो श्रेष्ठ धम्म के रूप में तथागत बुद्ध कहते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।